हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं होली की साफ़ सफाई को लेकर। जब भी कोई त्यौहार होता है तो हमको सबसे पहले टेंशन हो जाता है कि हमारे घर के काम कैसे होंगे, घर की साफ़ सफाई कैसे होंगे। और अगर ऐसे में कुछ जब टिप्स हमको मिल जाते हैं तो घर की साफ़ सफाई भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है और बहुत जल्दी भी हो जाता है। सच बात आपको मैं बताऊं कि जब भी कोई त्यौहार होता है, अगर उसके पहले हमारा घर साफ़ हो जाता है, पूरी तरीके से जो भी हमको काम करना रहता है, काम पूरा हो जाता है, तभी तो त्यौहार का मज़ा आता है। और त्यौहार का मज़ा हम कब नहीं ले पाते, जब हम घर के कामों में ही बिजी रहते हैं और घर का काम हमारा ख़त्म तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो आज मैं कुछ ऐसे ही टिप्स बताऊंगी कि बिना रुके और बिना थके आपका काम हो जाएगा और रोज़ रोज़ का टेंशन भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब त्यौहार पास में आ जाता है और हम घर की साफ़ सफाई स्टार्ट करते हैं तो आप देखे होंगे सबके काम भी निकल आते हैं। बच्चे अलग से परेशान करते हैं, खाना बनाना है और भी कुछ मेहमान भी आ जाते हैं, उसमें भी धीरे धीरे ऐसे करके दिन निकल जाता है और दिन भी नहीं बचता और हमारे फिर पास बहुत सारा काम हो जाता है। और उसके साथ साथ ना प्रेशर भी हमारा बढ़ता जाता है, फिर हम बहुत चिड़चिड़े भी हो जाते हैं कि अब मैं काम कहाँ से शुरू करूँ। तो सबसे पहले बात होती है कि जब भी त्यौहार आता है ना, अगर त्यौहार का मज़ा लेना है तो हम लोगों को ना 10-15 दिन पहले ही घर की साफ़ सफाई जो भी काम है उसको स्टार्ट कर देना है, तभी जाके होता है। और नहीं तो अगर हम सोचें कि एक दिन में हो जाए तो ये ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि फिर हमारे अंदर बहुत चिड़चिड़ हो जाता है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। और काम करने में तो इतना ज़्यादा ये नहीं है कि 2-4 काम कोई हमारा हेल्प कर देगा, मदद कर देगा तो जल्दी हो जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, घर के काम हमको ही करने हैं। तो चलिए, सबसे पहले टिप्स है कि घर की साफ़ सफाई कहाँ से शुरू करें, चाहे कोई भी त्यौहार हो। क्योंकि त्योहारों की भी कमी नहीं होती, छोटा त्यौहार हो या बड़ा, घर से रिलेटेड सबसे पहले होता है और साफ़ सफाई से पहले शुरू होता है। हमारे घर में कोई मेहमान आता है फिर भी हम सफाई भी उसी तरीके से करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला टिप्स है, जब भी साफ़ सफाई करें ना, कोई भी त्यौहार आए, तो जैसे किचन किचन एक ऐसा जगह है जो सबसे ज़्यादा समय लेता है, सबसे ज़्यादा टाइम हमारा वही लगता है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, किचन ही सबसे ज़्यादा गंदा भी होता है। और अगर हम कहीं की और बात करें तो थोड़े बहुत टाइम में जल्दी से साफ़ हो जाते हैं, पर किचन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि किचन में कुछ ऐसी जगह होती है, कुछ ऐसा बहुत सारा सामान होता है जिसको साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। छोटी सी छोटी चीज़ें, बड़ी सी बड़ी चीज़ें हमको साफ़ करना पड़ता है। और सबसे मेन कारण क्या होता है ना, जैसे किचन में सबसे ज़्यादा तेल का सामान होता है, चिकनाई होती है, जो चिकनाहट होता है, खिड़की वगैरह हो गए, जिसके पास और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे एडजस्ट फैन, चिमनी, जो भी होता है जिसके घरों में, तो उसको भी साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि चाहे हम सोचें कितना भी हम कुछ भी ऐसा लगा लें, पर जो किचन में चिकनाई होती है वो तो चिकनाहट तो होता ही है, तो उसको भी साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। तो उससे पहले है कि थोड़ा सा गर्म पानी कर ले, फिर जिसको जो जैसा लगता है वो उसके हिसाब से साफ़ करें। और किचन में जैसे फ्रिज वगैरह हो गए, कुछ ऐसे कोने हो जाते हैं, डेली हाथ लगने वाला चीज़ होता है, उसको भी साफ़ करने में बहुत टाइम लगता ही है। सबसे पहली बड़ी बात है, जो किचन में टूटे सामान हो और जो कि आपको लगता है मैं इसको तो यूज नहीं करती, 4-6 महीने से रखा है, चाहे कोई कप हो, बर्तन हो, गिलास हो, पतीले हो, कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले तो आप उसको हटा दें। क्योंकि हम सोचते हैं ज़्यादा खाना बनाएंगे तो पतीले में रखेंगे, बहुत लोग आ जाएंगे तो कप में चाय देंगे, और ऐसा सोच के किचन हमारा भरा भरा पड़ा रहता है और उसको हम हटाते नहीं हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप उसको उस जगह से निकाल दें, मतलब कुछ ऐसी जगह पे रख दें, जैसे बॉक्स हो गया, टंकी वगैरह, जो भी जिसके पास सामान हो, ड्रम हो, जो भी हो, तो उसको ना आप रख दें। जब भी कोई आए तो निकाल लें और 2-4 अपने यूज के लिए रख लें। तो आप देखेंगे किचन भी आपका साफ़ जल्दी से हो जाएगा, सामान भी कम रहेगा। और जब भी किचन की साफ़ सफाई करें ना, तो गर्म पानी ज़रूर कर लें, क्योंकि गुनगुने पानी से
बहुत जल्दी किचन की जो साफ़ सफाई होती है वो साफ़ होता है और क्लीन दिखता है। क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ, इसलिए आपको टिप्स बताई हूँ, क्योंकि उससे ना जल्दी हो जाता है। जो खिड़की वगैरह रहते हैं ना, तो नॉर्मल पानी से कम साफ़ होते हैं। अब चलिए, अब हम बेडरूम की सफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो बेडरूम को ना आप हो सके तो ज़्यादा सामान ना रखें बेडरूम में, उसको खाली ही रखें। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो रखना ही है, तो उसमें जो यूज के सामान होते हैं और ऐसे कुछ सामान होते हैं वही रखें। कोई कोई ऐसे होते हैं ना कि बेडरूम को भर लेते हैं साज सजावट से। ये बात तो सही है कि जब हम बेडरूम को सजाते हैं तो वो अच्छा तो बहुत लगता है, पर उससे कहीं ज़्यादा सफाई भी बहुत लेता है। जितना हम जिस चीज़ को सजाएंगे, सफाई भी आप देखेंगे उतना ही आपको देना पड़ेगा, और उसके लिए टाइम होता नहीं है, क्योंकि हर जगह हर कोने पे हमको देना पड़ता है टाइम। और सबसे बड़ी बात है कि आप पर डे ना 1 मिनट, मतलब कुछ ऐसा समय बना लें कि मेरे को आधा घंटा 1 घंटा डेली सफाई में देना ही है। झाड़ू पोछा से अलग एक कोने को आज मुझे साफ करना ही है। तो आप देखेंगे ना, चाहे कोई भी त्योहार आएगा टेंशन नहीं होगा, और घर के काम साफ सफाई बहुत जल्दी हो जाएंगे। क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ, घर का काम इकट्ठा कभी नहीं करती। थोड़ा थोड़ा डेली ही घर के हर कोने को साफ करती रहती हूँ, तो घर के काम जो होते हैं तो त्योहारों में इकट्ठा नहीं होते हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं हाल की। जैसे हाल में जो भी सामान हो, जैसे उसको भी ज़्यादा ना भरें, क्योंकि घर में जितना ही आप स्पेस देखेंगे ना, तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। उससे बड़ी बात, आपकी सफाई में टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से साफ़ सफाई हो जाएगा। क्योंकि जब हम सारा सामान भर लेते हैं तो टाइम तो आप देखते हैं, चाहे कितना भी करेंगे 10 से 15 मिनट, आधा घंटा धीरे धीरे करके हो ही जाता है। अब हम बात करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे हम कितना भी सफाई करें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम भूल जाते हैं। जैसे अलमारी हो गया, अलमारी के कपड़े कुछ ऐसे हों जो पहने वही रखें, जो ना पहने 4-6 महीने से नहीं पहन रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि बाद में भी इसको पहनेंगे। तो हो सके तो आप हटा दें, अच्छे हों तो किसी को दे दें। उसके बाद आ गया टीवी हो गया, खिड़की हो गया, जो भी सामान होता है हमारे घरों में रखे रहते, जैसे बंद घड़ी, और जो टूटे शीशे रखे रहते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रखी रहती हैं, मिक्सर हो गया, कुछ भी चीज़ ऐसे होती है रखी रहती हैं। हम सोचते हैं आज बनवा लेंगे, आज यूज कर लेंगे, और उसके बदले में हम फिर नया ले आते हैं, पर वो रखा रहता है। तो हो सके तो अगर अच्छा है तो किसी को दे दें, अगर नहीं है तो घर से हटा दें। तो आप देखेंगे वहाँ पे स्पेस भी हो जाएगा, और जो भी चीज़ आप यूज नहीं करते वो सामान भी हट जाएगा। घर घर का जो भी जगह होगा आपको अच्छा लगेगा। तो सफाई का मतलब ये नहीं है कि घर साफ़ करना, झाड़ू पोछा। घर का सफाई का मतलब है फुल एनर्जी। जब हम साफ़ करते हैं ना, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है और बहुत ही अच्छा लगता है। आप देखे होंगे ना, अगर किसी कोने को आप साफ़ कर दिए होंगे, बहुत गंदा अगर है, तो आप देखेंगे वहाँ पे ना 2 से 3 बार 4 बार आप जा जा के देखते हैं, और अंदर ही अंदर खुश होते हैं। होता है ना, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। तो वही चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। और जब ऐसी चीज़ें जो चीज़ हम यूज नहीं करते निकालते हैं, उससे ना स्पेस तो मिलता ही है, बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। वहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ें जो यूज करने वाले होते हैं ना, वो रखने का हमको जगह भी मिल जाता है, नया स्पेस देखने को मिलता है हमको। अब हम बात कर लेते हैं, घर की पूरी तो क्लीनिंग हो गई जल्दी से, पर उसके बाद फिर आता है मंदिर की सफाई। हो सके तो मंदिर को भी 10 या 5 दिन पहले ही साफ़ कर दें, क्योंकि मंदिर में ऑलरेडी बहुत टाइम लगता है। चाहे कपड़े हों, भगवान हो, कोई भी हो, बहुत टाइम लग जाता है। और जो सामान आप यूज ना करें ना, उसको धीरे धीरे करके हटा दें। और सबसे बड़ी बात होता है ना, कुछ ऐसी मेरी बहनी हैं कि जो किचन की या घर की सफाई करते करते बीमार हो जाती है। उसका कोई रीज़न नहीं है, उसका रीज़न है कि टेंशन ले लेती हैं। तो टेंशन लेके सफाई ना करें, कुछ ऐसा निकालें कि कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले ही आप सफाई करेंगे तो बीमार भी नहीं होंगी। घर का काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम सोचें एक दिन में हो जाए तो ऐसा नहीं है। काम ज़्यादा समय कम लगे ये भी नहीं हो सकता, समय भी उसको उतना ही लगना है जितना वो गंदा है। तो एक दिन में पूरे घर की सफाई करने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा थोड़ा करके पहले से ही जब स्टार्ट करेंगे तो होली की सफाई आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। कोई भी त्योहार होगा बहुत जल्दी से साफ़ हो जाएगा। चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा टिप्स आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़